आज की वीडियो में हम क्रिप्टो के रिलेटेड कुछ ऐसी बातें करने वाले हैं जिस पर आमतौर पर बात करते हुए लोग कतराते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता। 5% लोगों को ये बातें पता होती हैं और वो ये सोचते हैं कि यार जो चीज़ मैंने 50 लाख अपना 20-25 लाख रुपए लॉस करके सीखा है तो मैं यूट्यूब पर अगर फ्री में क्यों बताऊं। बट हम आज वीडियो में इस बारे में बात करने वाले हैं। सो आपसे एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, एवरी सिंगल वर्ड इन दिस वीडियो सो इंपॉर्टेंट फॉर यू, तो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। स्किप नहीं करेंगे तो आपका फायदा होगा, स्किप करेंगे तो आपका नुकसान होगा, क्योंकि ये जो बातें मैं बता रहा हूँ इसके बारे में आमतौर पर लोग बात नहीं करते। और आपकी एक चीज़ की मुझे श्योरिटी चाहिए होगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, वीडियो को लाइक कर रहे हैं और मेरे सारे सोशल्स को ज्वाइन कर रहे हैं। प्लस इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक कम्युनिटी को मस्ट आपने ज्वाइन करना है। तो इस बात की श्योरिटी दें ईमानदारी से, कंटिन्यूसली इस टाइप की और वीडियोस बनाता रहूंगा। और आज की वीडियो की बात आप बोलेंगे उस्ताद सुकून का नाम सुना है? हाय हाय, इतना सुकून। ठीक है, कमेंट करने पर आप हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करता हूं मैं यहां से, और इन बातों के बाद आपको अंदाजा होगा कि ये सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन ये कितने परसेंट एक्ट करती हैं, इसका क्या किरदार होता है और ये सारी चीजों के किस काम आती हैं जो आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस के नाम पे लूटा जाता है कोर्सेज में, और ये सारी चीजें आपको हकीकत पता चल जाएगी आज। तो स्टार्ट करता हूं मैं यहां से। आ जाए, हियर इज माय लैपटॉप स्क्रीन। आप सारे काम बंद करके अपने पूरे के पूरे कान खोलकर 100% वॉल्यूम करके ये सारी चीजें समझते हैं। बहुत काम की चीजें आपको बताने वाला हूं, तो बिल्कुल अपने फोकस के साथ बगैर स्किप के यहाँ से देखने स्टार्ट करें। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पर, मैं अपने क्रोम पर आता हूँ और एक वेबसाइट का नाम लिखता हूँ tokens.unlock। ठीक है, इसको मैं खोलता हूँ। असल में ये वेबसाइट काम क्या करती है, जितने टोकन्स क्रिप्टो में अनलॉक होने होते हैं, एक होता है कॉइन जो माइन होता है, आप सबको पता है, उसकी माइनिंग होकर जो है मार्केट में कॉइन्स आ रहे होते हैं माइनिंग के तौर पर, माइनिंग होती है तो कॉइन्स वो आते हैं। टोकन्स जो होते हैं मैं लाता हूँ, भाई ये मेरे पास टोकन्स हैं, ये सिर्फ लाकर मुझे मार्केट में आकर बेच रहे हैं। ठीक है, उसका कोई यूज़ केस होगा, मैं कुछ भी फला फला डाल सकता हूँ यूज़ केस के लिए, तो ये मुझे खाली बेचने हैं। लेकिन अगर मुझे बेचने हैं तो मैं क्या इसकी जैसे कि भाई मुझे बेचने हैं, मैंने इसकी सप्लाई 1 बिलियन रखी। अब मैं आगे किसी को बोलूं कि यार ये मेरे पास इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं, इतनी ज़्यादा हैं और इसकी प्राइस भी मुझे ज़्यादा करनी है, मैं कर नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे पास चीज़ें इतनी सारी हैं, उसकी सप्लाई इतनी ज़्यादा है, तो उसकी डिमांड कैसे होगी। लेकिन अगर मैं ये कहूँ मेरे पास पीछे से तकरीबन 1 बिलियन अगर मैंने सप्लाई रखी है तो मेरे पास 900 मिलियन पीछे है, लेकिन मैं बोलूँ कि यार मेरे पास खाली 100 मिलियन ही है। अब लेने वाले मुझे पता है कि ज़्यादा है और मैं कह दूँ कि भाई मेरे पास सिर्फ 100 मिलियन है, मेरे कॉन्ट्रैक्ट में ये बात लिख चुका हूँ, मेरा जब कॉन्ट्रैक्ट बना तो मैं सब कुछ बता चुका हूँ कि भाई मेरे पास इतनी इतनी चीज़ें, मैं वक्त के साथ साथ इसको जो है ना मार्केट में डालता रहूँगा या छप्पड़ में डेली में डालता रहूँगा, तो लोगों को पता भी नहीं चलेगा, मेरी प्राइस भी मेंटेन रहेगी और सारी चीज़ें चलती रहेंगी। अब देखें इस वेबसाइट पर क्या होता है, इधर हमें ये पता चलता है कि आने वाले दिनों में कौन से टोकन्स अनलॉक होने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब देखें आप, अब से कुछ 18 घंटे बाद 1 इंच एक कॉइन है, बाइनेंस पर भी है, इसके कुछ टोकन्स अनलॉक होने वाले हैं। इसको ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, इसको मैं क्लिक करता हूँ। इसको आपको थोड़ा सा समझना इतना ज़रूरी है कि वीडियो, यार आप यकीन नहीं करेंगे। तो मैंने इस पर क्लिक किया, ये खुल गया है। अच्छा देखें इस पर क्या लिखा हुआ है, ये 55% अभी अनलॉक है। इसकी जो प्राइस चल रही है ना मार्केट में वो 55% के हिसाब से चल रही है, और जो इसकी अभी लॉक डे वो 36% है। अब मुझे तो लगता है कि यार ये कॉइन लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है और ये ऊपर भी जा सकता है। बट मैं क्या सोच रहा हूँ, इस पर मैंने इधर से एक डंडी लगाई, अबे उस्ताद तो वीकली सपोर्ट पर है, अबे भाई बाइंग ऑर्डर्स, ये ब्ला ब्ला, ये सब वीडियो में बोल नहीं सकता, कॉपीराइट नहीं लग जाए कसम से। अब एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, मैं बैक आ गया हूँ इसके होम पर tokens.unlock.app के। ठीक है, ये बड़ी कमाल की वेबसाइट है। अभी देखिए थोड़ा सा नीचे जाता हूँ ना मैं, एप्टस इस पर क्लिक करता हूँ। इसका मार्केट कैप ऑलरेडी बहुत है, मतलब 2 बिलियन मेरे ख्याल में इसका मार्केट कैप है अप्रॉक्सीमेटली। इसकी सप्लाई जो है ना मैक्सिमम कितनी है, 10 बिलियन। अब देखें इस पर अगर देखा जाए इसकी 84% सप्लाई लॉक है। लॉक मतलब कि आने वाले वक्त में आहिस्ता 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 अनलॉक करेंगे। अभी जो इसकी $10 प्राइस चल रही है वो 15% जो सप्लाई है मार्केट में उसके मुताबिक चल रही है। ठीक है, अब 84% जो है इसकी अभी टोटल सप्लाई जो है वो अनलॉक है, बिल्कुल लॉक्ड है, सॉरी लॉक्ड है। अभी इसकी प्राइस चली है 9.92, तो ये जो मेंटेन है प्राइस ये इसके हिसाब से 15%, और इसका मार्केट कैप ऑलरेडी फुली डायल्यूटेड, तो फिर वो पूरे जितने वो कर्जे वर्जे सब कुछ उसका आता है। लेकिन अभी जो टोटल इसका मार्केट कैप है ना मेरे हिसाब से गिरा 1.88 बिलियन। इतना मार्केट कैप जो इसका है वो सिर्फ और सिर्फ 15% के हिसाब से। जब ये अनलॉक होंगी आहिस्ता 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 आहिस्ता, इसके इवेंट्स आएंगे, 9 दिन के बाद इसका इवेंट आने वाला है। ये कितने अनलॉक करने वाले हैं, 0.45%। अब ये भी अगर देखा जाए तो कितनी बनती है, $4 लाख तकरीबन, और इतने सारे एपीटी ये 9 दिन के बाद अनलॉक करने वाले हैं। मतलब
इसकी क्या होगी कि सप्लाई बढ़ जाएगी, डिमांड क्या होगी, कम होगी। अब मैं जब लॉन्ग टर्म के लिए या एपीटी को बाइंग कर रहा हूँ ना, अब आपके आई एम श्योर 100% श्योर आपके कुछ कॉइन आपके वॉलेट में ऐसे पड़े हुए होंगे जो कि बिल्कुल फालतू हो चुके हैं। आपने पहले लिए थे, अब उसकी प्राइस 2x 5x नीचे आ गई है। क्यों आ गई है? रिसर्च नहीं किया आपने ये वाली। समझ रहे मेरी बात को? अब दूसरे कॉइन की तरफ जाते हैं। एक और कॉइन का बताता हूं, फिर आपको पूरी वेबसाइट घोल के पिलाऊंगा। भैया स्किप नहीं करना तुमने, ठीक है? अच्छा, नीचे आऊंगा मैं थोड़ा सा। ए पे ये भी बड़ा हरामी कॉइन है। अस्तगफिरुल्लाह, सॉरी वीडियो यार दोबारा बनानी पड़ेगी, अगर मैंने वर्ड काट दिया, मुंह से निकल गई, मेरे मुंह से निकल गई। अच्छा, स्टेपन, इसको खोलता हूँ। ये बहुत लोगों का फेवरेट कॉइन है और मुझे काफी लोग बोल रहे होते हैं कि यार स्टेपन मतलब यार $3-4 पर गया था, कहाँ है भाई? 0.31 पर है भाई, क्या लेना चाहिए? आओ मैं तुम्हें बताऊं लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। इसकी सप्लाई कितनी है? 80% इसकी सप्लाई लॉक है। इसकी जो प्राइस चल रही है 0.31, ये भी जो चल रही है वो 19% जो मार्केट में है ना उसके हिसाब से चल रही है। बाकी 1.5-12। अभी इसकी एक और आपको हकीकत बताता हूँ यार, आपने ये स्किप कर दिया, जितने जल्दी स्किप कर दिया अपना नुकसान कर दिया। मार्केट कैप कितना है? 235 मिलियन इसका अभी करंट मार्केट कैप है। इसकी सप्लाई है 6 बिलियन। 6 बिलियन जो इसकी सप्लाई है वो किसके मुताबिक है? 19% जो मार्केट में चल रही है उसके मुताबिक है। जब ये 18% खुल के सामने आएगी तो इसका क्या हाल होगा? अभी जो इनिशियल प्राइस देखी जाए ना जीएमटी की, जीएमटी अभी भी उस प्राइस से 50x ऊपर है, 50x। अच्छा, आगे आपको अभी ट्रेजरीज को भी मैं ट्रैक करना सिखाऊंगा कि इनका डेटा किस तरह ट्रैक होता है, ये सारी चीजें ना। तो ये देखें, ये इधर लिखा हुआ है कि भाई इनकी रिमेनिंग वैल्यू जो लॉक्ड है उसमें से कितने अनलॉक रिमेनिंग अनलॉक रह गए इकोसिस्टम में ट्रेजरी। इनकी टीम के कितने हैं जो अनलॉक होने बाकी हैं, मतलब जो अभी मैं बताऊंगा आपको खुल के। लीनियर, अच्छा लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर का मतलब ये होता है, मैं आपको ऊपर चलकर समझाता हूँ। लीनियर बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो, फिर भी चले पहले मैं इसको समझा दूं आपको मुकम्मल तौर पर, फिर लीनियर पर जाएंगे। अब इन्होंने जो खर्चा किया है ना अपनी मार्केटिंग पर, भरपूर मार्केटिंग की। आपके भाई ने भी 2.5-3 लाख रुपए का जूता लिया और चलाया वलाया, माँ बैन एक कर दी उसने जूते ने ना, सबका सबका पैसा बर्बाद किया अलग से, और इनका कोई यूज केस नहीं था, बस जाया हो गए सबके पैसे एक वक्त। अब मैंने कमा लिए अच्छे खासे, मतलब उससे मेरा रिकवर हो गया फिर भी, लेकिन लोगों ने बहुत पैसा जाया किया। स्टेपन का जूता आया, फिर उस पर एनएफटी बनी, एनएफटी परचेज करके उसको हम वॉक करते। एनएफटी से बुलशिट, मतलब बेकार चीज़ है, बिल्कुल फारिग चीज़ है एनएफटी। तो एनएफटी पर हमने पैसा बहुत जाया किया है इसकी, क्या कहते हैं, स्टेपन की। अब इन्होंने हरकत क्या करी, इन्होंने देखें प्राइवेट सेल में इतना इतना परसेंट जो है अपनी टीम का जो प्राइवेट सेल में निकाला, जो उनका खर्चा हुआ, ये एडवाइजर को दिया पैसा। ये जिनको देना है ये अनलॉक पीरियड में ये देंगे, बाकी ऐसा ऐसा जैसे जैसे अनलॉक होता जा रहा है ये देते जा रहे हैं। अब देखें स्टेपन स्टार्ट अनलॉक क्या लिखा हुआ है, 1 मार्च से लेके एंड अनलॉक इसने क्या किया। स्टेपन टोकन क्लिफ वॉज अनलॉक बाइनेंस लॉन्च पैड पे इसने अभी जो है अनलॉक करने स्टार्ट कर दिया। अब जो है थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, इसके बारे में मजीद पूरा और देखते हैं। अब आपने ये देख लिया कि उन कॉइन्स पर हमने कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना जिनके टोकन अनलॉक होने वाले हैं। 1 इंच पर आपने इन्वेस्ट नहीं करना, जोई पे नहीं करना, LQTY पे, ये इन पर नहीं करना। अब देखें ये जो कॉइन है लिक्विडिटी, इसमें ब्लड बात क्यों आ रहा है पता है आपको? इस पर 3 दिन के बाद इसके टोकन, सॉरी 2 दिन के बाद इसके टोकन अनलॉक होने वाले हैं। बाकी अगर बात करें और भी इधर मार्केट कैप भी बहुत डिपेंड करता है। स्टेपन है, ओपी भी बहुत, मैं नहीं समझता कि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा कॉइन है, बट एपीटी को मैं थोड़ा सा इसलिए सपोर्ट करता हूँ क्योंकि एपीटी ने जो है, मैं आपको थोड़ा सा सीन बताता हूँ। बिटकॉइन जब आया था, बिटकॉइन कितनी ट्रांजेक्शन कर रहा था? मेरे ख्याल में कोई 20-25 ट्रांजेक्शन कर रहा था 1 मिनट में। लेकिन उस वक्त वीजा कार्ड कितनी ट्रांजेक्शन कर रहा था? 5000 ट्रांजेक्शन कर रहा था। फिर उसके बाद कोई मास्टर कार्ड या एक और इस तरह का कोई कार्ड था, वो और ज़्यादा ट्रांजेक्शन कर रहा था। फिर उसके बाद जो इन दो चीज़ों को रिप्लेस किया था वो इथीरियम ने किया था कि भाई मैं आकर यहाँ पर आकर पता नहीं 5000 या पता नहीं 10-12 हज़ार 15,000 20,000 इथीरियम जो ट्रांजेक्शन कर रहा था पर मिनट की। तो इसको रिप्लेस जो कर रहा था ना ऐसे ऐसे, फिर इसको सोल ने रिप्लेस कर रहा कि भाई मैं 50,000 करके दिखाता हूँ। अब सोल को जो रिप्लेस कर रहा है वो एपीटी कर रहा है। एपीटी की ट्रांजैक्शंस बहुत ही कोई आउट क्लास है, मतलब प्रोजेक्ट नो डाउट अच्छा है, लेकिन ये जो डैश पन हुआ है ना ये बहुत बुरा है। ये लोग देखते ही नहीं है। लोग क्या करते हैं, अबे भाई साहब एपीटी 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 सर्च करो। ओ मेरा भाई, अबे उस्ताद इसका तो पूरा सीन बन रहा है यहाँ पर भाई, फॉलिंग वेज। अबे रिटेस्ट भी हो गया भाई यहाँ से, अब तो ये जाएगा ऊपर। व्हाट द बुलशिट इज दिस? कैसे जाएगा ऊपर? ये रिसर्च कौन करेगा?
अच्छा और आगे और बताता हूँ, अभी तो कुछ भी नहीं बताया मैंने भैया। ये क्या लिखा हुआ है, लीनियर अनलॉक, इसमें जाता हूँ, क्या लिखा हुआ है, +39 अमाउंट वैल्यू, ये कॉइन है GMT, ये एवेक्स एवलांस है, ये डॉज है, ये फला फला बहुत सारे ब्लर कॉइन है, काफी ज्यादा कॉइन्स है। लीनियर का मतलब यह है, GMT में क्या लिखा हुआ है देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, 3,300, 3,03,000, अबे भाई 3 मिलियन, अबे ये तो भाई बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, सॉरी। इसका मतलब बताता हूँ मैं आपको। लीनियर का मतलब डेली के तौर पर, डेली डेली जो है अनलॉक होंगे डेली। अब ये GMT जो कॉइन है, इसमें मैं कभी मर के अब इन्वेस्ट नहीं करता, क्यों, डेली इस पर $1 मिलियन ऑफ वर्थ के डेली जो है अनलॉक होते रहेंगे। अब आप देख लें, इतने इतने सारे टोटल सप्लाई में से अनलॉक डेली होंगे लीनियर में ये। और इसके अलावा भी एवलांस हो गया, ब्लर हो गया, ये LDO हो गया, ये जितने कॉइन्स हैं, आप लैंड हो गया, और ये आपका आवे हो गया, काफ़ी कॉइन्स हैं जो है इसमें इस तरह का सीन हो रहा है। क्लिफ अनलॉक का मतलब ये वीकली तौर पर अपने कॉइन्स को जो है अनलॉक कर रहे होते हैं। ये वाले सारे क्लिफ अनलॉक वाले कॉइन्स जितने भी हैं, ये सारे जो है वीकली अपने कॉइन्स को अनलॉक कर रहे होते हैं चुपचाप। सही है, एक तो ये सिस्टम हो गया। जो चीज़ें मैंने आपको बहुत ही कोई आसान अल्फाज में बताई है ना, आसान अल्फाज में जिसको कहते हैं, अगर मैं आपको लॉन्च पैड और ये डेफी और ये डाओ और ये और वो बताने बैठा तो आपकी सोच है कि वीडियो कितनी लंबी हो जाएगी। बट आपसे बढ़कर मेरी जान कुछ भी नहीं है, मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूवर्स, यार आपसे कनेक्शन अच्छा है अपना, आपके साथ लॉयल्टी है। बता दूंगा, अगर आपने वीडियो पे कमेंट करे, वीडियो पे रिस्पांस अच्छा है, सब्सक्राइबर्स अच्छे है, मस्ट मैंने आपको बताना है। मेरा दिल खुश नहीं हो रहा, मतलब पता है यार, इतनी बंदा मेहनत कर रहा है टेलीग्राम पर, इतनी कड़क कोई प्रोडिक्शन हो रही है सारी की सारी, इतने कड़क सिग्नल्स दे रहा हूँ आप लोगों को, फिर ये हाल है, कोई सब्सक्राइबर नाम की कोई चीज़ नहीं है। और क्या बोलूँ, खैर ये आपको मैं बताऊंगा बाकी सारी चीज़ें इफ़ आप इंटरेस्टेड होंगे। एम्प्टी गॉक्स के बारे में बात करते हैं। एम्प्टी गॉक्स में देखें, एम्प्टी गॉक्स की टोटल जो बिटकॉइन की अमाउंट है ना, 1,62,105 इनके पास बिटकॉइन है। इसमें ये क्या, इसमें था क्या भाई, ये एक्सचेंज हैक हो गई थी बिल्कुल। अब हैक हो गई थी यार, जब बिटकॉइन की प्राइस चल रही थी कोई 20, 25, $50, $100। आई डोंट, मुझे इतना कोई खास पता नहीं है इस वक्त क्या प्राइस थी, लेकिन उस वक्त प्राइस इसी दौरान चली थी $100-150 के अराउंड, ठीक है। तो उस वक्त क्या हुआ था, एक्सचेंज हैक हो गई थी और अचानक एक्सचेंज ने आहिस्ता 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 जितने बिटकॉइन हैक हुए थे सब रिकवर कर लिए, अपने यूजर्स के फंड रिकवर कर लिए। लेकिन FTX जैसी बेकार एक्सचेंज मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखी। अब FTX क्या कर रहा है, FTX तो क्रैश होकर खत्म हो गया है। और आपको पता है इतने लोगों का वहां पर नुकसान हुआ, और सैम कहाँ पर है, मजे कर रहा है, वो तो चड्डी पहन के बीच पे लेटा हुआ है जाकर। पता है क्यों, गवर्नमेंट पूरी उसके साथ है, अमेरिका की। ये गैरी गैंसलर है SEC का। अबे भाई तुम्हें मैं क्या क्या बताऊंगा यार इस चैनल पर, चलो कभी बात होती है मिलकर तो बताता हूँ आप लोगों को सारा कुछ, ये वाला कि सिस्टम क्या है। और मई में दोबारा स्टार्ट कर देगा, मई जून जुलाई में, इसमें ना अगले मंथ में या इसी मंथ में FTX दोबारा आ जाएगी, देख लिएगा मेरी बात, मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ कि FTX दोबारा आएगी, देखना, क्योंकि गवर्नमेंट इसके साथ है पूरी की पूरी। नहीं पकड़ा, इसको पकड़ा जाएंगे ना कुछ करेंगे, बस लोगों को दिखाने के लिए वो उसको ले जाएंगे, बस ये सिस्टम होना है। तो भाई ये देखो, ये अगर अनलॉक हो गई ना, क्योंकि बहुत कम प्राइस पर जो है इस वॉलेट में खाली 2,000 बिटकॉइन है, 2,000। तो रिमेनिंग अभी जो है इसको अनलॉक अभी 2018 पर इसकी लास्ट ट्रांजेक्शन हुई हुई है, 5 अक्टूबर को, ठीक है, इतने बजे इसकी ट्रांजेक्शन हुई हुई, बस उसके बाद कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई, कोई अब 5 साल हो गए। तो इसकी एक ट्रांजेक्शन होने लगी, इन्होंने ये अनलॉक कर दिया, यूजर्स को देने लगे। भाई मुझे अगर एक चीज़ कोई $100 की मैंने खरीदी थी, 10 रुपए की खरीदी थी, आज के दौर में मुझे वो बोले कि यार तेरी फला चीज़ पड़ी हुई है, 1 लाख रुपए की हो गई वो, मैं तो भाई मैं ये देखूंगा कि वो 2 लाख की कब होगी, मैं तो बोलूंगा भाई 1 लाख के हिसाब से सारी ले ले, बल्कि तू ऐसा अगर 50,000 के हिसाब से ले ले, करूंगा ना मैं ऐसा। अगर इनको अनलॉक कर दिया इसने, क्या कहते हैं, एम्प्टी गॉक्स ने, तो क्या हाल हो जाएगा मार्केट का, पता है आपको, कुछ सोचा है? या फिर आप सस्ते यूट्यूबर्स के चक्कर में 40,000 पर बुल मार्केट इज क्या बोलूं यार, सब्सक्राइबर कम है मेरे, अगर मेरे ही नाम के अगर 1 लाख सब्सक्राइबर रखे होते तो मेरी वैल्यू अलग होती। अभी 8,000 9,000 सब्सक्राइबर पर आप ये सोच रहे होंगे यार ये बंदा ये कहते। अल्लाह का शुक्र है, नॉलेज इतनी है, मैं पीछे छोड़ दूंगा पाकिस्तान में सबको, देख लीजिएगा आप इंशाल्लाह। तो आप देखते जाएं आगे। ये दिखा दिया मैंने आपको ट्रैक करना, और अभी आपको अगर मैंने ये सिखा दिया, ये ट्रैकिंग है LLC माइक्रो स्ट्रेटेजी के पास कितना है, 0.61%, ये मार्केट को डोमिनेट कर रही है, 1,29,000। ये कब खरीदते हैं तो मार्केट ऊपर जा रही है, ये लोग कब बेच रहे होते हैं, कब बाहर आ रहे होते हैं, ETF है। अबे भाई ये 70-80 बिटकॉइन डेली खरीदते हैं बेचते हैं, और ये क्या सिस्टम होता है इनका, और ये और वो सारा मार्केट का ट्रैक किस तरह होता है। अबे ये तो बचपना है बिल्कुल यार, ये मतलब आपको क्या लगा दिया लोगों ने, लाइन खींचो और ये और वो, होता है कि होता है, मतलब ये भी मैं इनकार नहीं करूंगा, 100% नहीं होता। कैंडल स्टिक्स इतनी कोई फजूल चीज़ है क्रिप्टो में, अगर कोई आपको कैंडल स्टिक्स सिखा रहा हो ना,
तो उसको एक गाल पे मेरी तरफ से और एक गाल पर अपनी तरफ से कस के लगाइएगा। पे कैंडल स्टिक्स का कोई 1 रुपए का वो नहीं है, अब ये बन रही है वो बन रही है, वो इट्स टोटली बुलशिट कि भाई कैंडल स्टिक्स कौन सी होती हैं और ये और वो फलाना। मुझे कैंडल स्टिक्स का नहीं पता, और पता भी है तो मैं फॉरेक्स अगर करूं, मैं फॉरेक्स या स्टॉक्स में यूज करूंगा, क्रिप्टो में कैंडल स्टिक्स का कोई काम नहीं था। अगर मैं कहूं कि 10% काम होता भी है तो वो मैं हमेशा देखूंगा ना, तो मैं डेली टाइम फ्रेम देखूंगा, वीकली देखूंगा या मंथली देखूंगा। मैं ये बचपने की तरह 4 घंटे की 1 घंटे की कैंडल स्टिक्स थोड़ी देखता फिरूंगा। तो ये इस पे थोड़ा सा अपना थोड़ा सा वो खत्म करें, ट्रस्ट कैंडल स्टिक्स इज नथिंग। और ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस ये सब कुछ होता है, हाँ ये होता है बहुत हद तक होता है, लेकिन मेरे आपके हम सबके कॉन्सेप्ट में बहुत ज्यादा फर्क है। मेरी एक्यूरेसी जैसी मार्केट में कोई एक्यूरेसी क्यों नहीं दे रहा, मेरे और लोगों के कॉन्सेप्ट में फर्क है। मेरे एक वक्त में 2 सिग्नल्स एक्टिव होते हैं, लोग धड़ धड़ सिग्नल दे रहे होते हैं, और जो हिट हो गया उसकी मार्केटिंग स्टार्ट, जो नहीं हिट हुआ उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। आपका पोर्टफोलियो स्टक, उसकी वाट लगी हुई आपके पोर्टफोलियो की इस चक्कर में। हर बंदे का कोई ना कोई कॉइन फंसा हुआ है, हर बंदा मेरे पास जो आ रहा होता है वो ये कहता है इतने लगाए थे अब इतने हो गए। ओ भाई तुम किसी, छोड़ो यार, क्या मैं अपने बारे में आप बोलोगे कि लंबी कर रहा है और ये और वो, अपने बारे में जो है अपना मंजन बेच रहा है। तो सो सॉरी टू से, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो मैं बता चुका हूँ इसके बारे में। और जो है अब थोड़ा सा और देखते हैं, इसको मजीद ट्रैक करते हैं, इसके बारे में भी बोलते हैं तो वीडियो बना दूंगा। लेकिन पहले आपने इसके बारे में बताना है कि पूरी एक एक चीज़ डिटेल से बताऊं, फिर आपने उसके बारे में बताना है। और सब्सक्राइब करने के बाद, वीडियो शेयर करने के बाद, जो जो मैंने कहा है वो करने के बाद, और मेरे सारे सोशल से आप लिंक होने चाहिए अगर आपको कुछ सीखना है। क्योंकि मैं जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ ना, वो बहुत ही कोई डीप इन्फॉर्मेशन और वो बहुत मतलब चालू इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको। अच्छा मैं बातों कर नहीं हूँ, आप देख लीजिएगा मुझे, भले फॉलो करके देख लें, आपको अंदाजा हो जाएगा। तो खैर ये जो है आप इनके वॉलेट को ट्रैक कर सकते हो, एक्साइज इन्फिनिटी के एनुअल रिपोर्ट देख सकते हो इधर। अब अगर हम एक एक फंक्शन को बिल्कुल डिटेल में जाएंगे तो ये वीडियो कोई अब 3-4 पॉडकास्ट बन जाएगा ये पूरा। तो खैर अब बात कर लेंगे आगे चलकर, इसकी मजीद बात करेंगे। तो आपने जो है क्रिप्टो में कभी भी इन सब कॉइन्स पर जिनके टोकन्स, जिनकी सप्लाई बढ़नी हो, तो उन पर ट्रेड नहीं करना। अब एक सुशी को है, ये कॉइन दिख रहा है आपको, सुशी कहाँ पड़ता है ये पता है आपको? $20 पर मैंने आखिरी बार इसको सेल किया था, $20 पर, जब इसने $24 पर ही किया था। उसके बाद मैंने आज तक नहीं लिया। पता है मैंने क्यों नहीं लिया? इसकी देखिए सप्लाई कितनी रह गई है, 0.30% रह गई है जो अनलॉक होनी रह गई है। इसकी सप्लाई कहाँ से अनलॉक होती हुई आ रही है? तो ऐसे ही सारे कॉइन्स हैं। अब देखें, ये अगर आप देखें 64% ACA जो कॉइन है इसकी सप्लाई लॉक पड़ी हुई है। अब लोगों को इन चीज़ों का पता ही नहीं है। ओ भाई अब देखो GMT के कॉन्ट्रैक्ट में ये बात लिखी हुई है कि भाई वो वक्त के साथ साथ अनलॉक करते रहेंगे। लोग क्या कर रहे हैं? अबे भाई साहब GMT का सपोर्ट करे भाई, क्या कर रहे हो यार? किसको फॉलो कर रहे हो? क्या कर रहे हो? ना करो ऐसा, ना करो। अपना पैसा हार्ड अर्न, जो आपकी हार्ड कैश है, जो अपनी बहुत मेहनत से कमाया, उसका फैसला आप किसी को ना दो कि वो आपको बताए कि ये करो ये वो। आप फॉलो जरूर करो किसी को, मैं ये नहीं करता नहीं फॉलो करो। आप फॉलो करो, कम्युनिटी से इंगेज रहो। आप बोलोगे मैं कह रहा हूँ मेरा ग्रुप ज्वाइन करो और आप इस तरह की बातें करो, किसी और को इख्तियार नहीं दो। यार देखो फॉलो करो, लेकिन फैसला आपका अपना होना चाहिए, लास्ट डिसीजन आपका होना चाहिए सारी रिसर्च के बाद कि मुझे ये चीज़ लेनी है या नहीं लेनी। क्योंकि मेरा पैसा मुझसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस उसकी किसी को नहीं है। जो पूछ रहे होते ना लोगों से कि यार ये मैं करूँ या नहीं करूँ, मुझे ही बता दो, मैं लॉन्ग करूँ या शॉर्ट करूँ। भाई मैं तो तुक्के में बता दूंगा, ऐसे कर ले वैसे कर ले, तेरा पैसा है भाई, तेरी मर्जी। जो तुझे करना है, जो तू फैसला उस पैसे का ले सकता है, वो कोई नहीं ले सकता। तो भाई इसका इख्तियार आपने किसी को भी नहीं देना, ठीक है? किसी को भी नहीं देना, पहले बता रहा हूँ मैं। रिसर्च अपनी करनी है, मैं लॉयल्टी के साथ आपको बता रहा हूँ, मैं अपना मंजन नहीं बेच रहा, आपको खुद पता चल रहा होगा। तो आपने ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। और ये जो आपका ये कैंडलस्टिक्स हैं, ये जो है, ये देखें एक चीज़ नहीं होती। अब कोई भी चीज़ एक तरीके से नहीं देखी जाती। अगर मैं इसका अभी यहाँ पर सिग्नल बन रहा है, ये अगर अभी सपोर्ट पर है, तो मैंने अगर इसका सिग्नल देना है तो मैं एक जगह से नहीं देखूंगा, मुझे इसकी 2-3 कंफर्मेशन चाहिए होंगी जो मैं देखूंगा। मैं इस पर रिसर्च करूंगा, मैं इसकी वेबसाइट देखूंगा। अब आप बोलेंगे भाई इतना टाइम किसको होता है भाई, इससे अच्छा ग्रुप ज्वाइन करो और जो है फिर स्टार्ट करो। ग्रुप ज्वाइन तो उस बंदे का कर भाई, तू जो बंदा तो देखी, तो उसका लास्ट 30 डेज का PNL देखा आपने कि उसका क्या हाल है, खुद उसके पोर्टफोलियो की क्या हालत है। हर दूसरा बंदा यहाँ पर ग्रुप बनाकर बैठा हुआ है। मेरे ग्रुप से, मेरे प्रीमियम ग्रुप से कोई 30-35 ग्रुप चल रहे हैं, जिनके पास खुद जो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। मैं खुद उन यूट्यूबर्स को देख रहा होता हूँ जो मैं वॉइस करता हूँ, थोड़ी सी देर के बाद उनके ग्रुप में वो वॉइस हो जाती है। मुझे मेरे मेंबर्स शेयर कर रहे होते हैं, भाई ये क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो, समझ से बाहर है। अनमेच्योरिटी इतनी है आजकल के यूट्यूबर्स जो आ रहे हैं, बस क्या बताऊं, एज उनकी, मतलब क्या बोलूं, बस मैं कुछ नाम नहीं लेना चाह रहा, बस छोड़ें। बस यही था आज की वीडियो में। अगर आप चाहते हैं मजीद कुछ चीज़ें सीखना, कि भाई आपको ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं सीखनी,
कि आपको ये पता होना चाहिए कि भाई जो इसकी प्राइस चल रही है वो आने वाले वक्त में क्या करेगी, आने वाले वक्त में इसका क्या हो सकता है। ये लॉन्ग टर्म के लिए, मैं जीएमटी को आप देखिएगा तबाह हो जाएगा, ये एपीटी 5 से नीचे आएगा, ये बात याद है। मैं आपको दिखाऊंगा टेलीग्राम पर मैंने यहां पर क्या कहा था, एपीटी स्कैम कॉइन, अभी आप देखना, एपीटी स्कैम कॉइन ऑफ द ईयर, आपके भाई ने पहले ही बताया था। क्यों कहा था, ये देखो $20 पर मैंने आपको बताया था स्कैम कॉइन, फिर यहां से कैसा गिरा, क्यों कहा था, क्यों कहा था। ये सारे फंडे, ये फंडे भाई, अभी भी इसकी प्राइस 9 पर आ गई है, हमने तो 20 पे बताया था। अभी भी देखना, शर्त लगा रहा हूँ, आज देख लो, ये वीडियो सेव करके रखो, ठीक है, ये पार्ट वाले सेव करके रखो। 5 से नीचे आएगा ये, 4 से भी नीचे आएगा ये, 3 से भी नीचे आएगा। शर्त लग गई मेरी और आपकी। लगाओ किसी भी मिलियन सब्सक्राइबर वाले यूट्यूबर को ले आओ और मेरी बात उसको सुना दो, जाओ उसका कॉन्सेप्ट देख लेना, मेरा कॉन्सेप्ट देख लेना। अभी सी प्रेडिक्शन कर रहा हूँ लाइव वीडियो में, सही है। जीएमटी भी तबाह होगा, ये भी तबाह होगा, और इस जैसे बहुत सारे कॉइन जो हमने इधर जो है देखे, तो वो सारे के सारे जो है तबाह होंगे, जिनकी सप्लाई टोकन अनलॉक है। उनके कॉन्ट्रैक्ट तो पढ़ दो, आप तो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना नहीं आता होगा, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं पता कि इसका कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ है, कैसे हुआ है। भाई अब कोई भी कॉइन है क्रिप्टो में, वो अगर कोई आसानी कर रहा है, कोई आसानी कर भी रहा है, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसके कॉन्ट्रैक्ट में एक एक बात लिखी हुई होगी कि ये क्या कर रहा है और उसके कैसे कैसे। अब मैं आकर बोलूँ एक्सचेंज को, जानी मेरे पास जो है 1 बिलियन है और भाई सारे के सारे अपनी एक्सचेंज पर लिस्ट कर, वो बेचते हैं, आधे पैसे दूंगा आधे में। एक्सचेंज बोलेगी जरा मेरे यूजर तुझे फालतू नजर आ रहे हैं, अबे ठंडा करके खाएंगे ना, ऐसा कर अभी तो इतने अनलॉक रख, इतने लॉक रख कर दे, ठीक है, फिर आहिस्ता 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 छप्पड़ में अनलॉक करते रहना, ताकि तुम्हारे उसको भी पता नहीं चले, वो बेचारे कैंडल के ऊपर दम रहे हो गए, अपन लोग पैसा बना। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो यार। मैंने तुम्हें अगर बैंक रिजर्व अगर देखना सिखा दिया आप लोगों को, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब क्या बताऊँ, मैं चाहता हूँ बता दूँ आपको, लेकिन मुझे रिस्पांस चाहिए, सही है, बताऊँगा अगली वीडियो में, रिस्पांस चाहिए। ये ज्वाइन करो सबसे पहले, और बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।